हाँ भाई, तो जैसा कि आप लोगों ने दो टाइप पढ़ लिए हैं रीजनिंग में। अब टाइप 3 में हम लोग एंट्री मारते हैं। टाइप 3 जो है, इसमें हम लोगों का क्या होगा, इसमें हम लोगों को जैसे कि उसमें क्या होता था टाइप 1-2 में, जैसे हम लोगों को टर्न के लिए लेफ़्ट राइट करना पड़ता था। ठीक है, इसमें टर्न के लिए लेफ़्ट राइट की जगह हम लोगों को एंगल दिए होंगे। एंगल कुछ भी हो सकते हैं, 90, 35, 135, 180। ठीक है, तो वो एंगल दिए होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा इसको हम समझेंगे। जैसे कि ये हमारा चार्ट है, यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिखता नहीं होगा, यहाँ पे लाइट आ रही है तो उसका कुछ यहाँ पे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं लिखा है, वो हम ऐसे ही आप लोगों को मुंह से बोल के बता देते हैं, तो इतना वहाँ पे फोकस मत कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो हमारा ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, जब 90 डिग्री कहे, जैसे कि 90 डिग्री कहे तो हमारा 90 डिग्री होता है, दिख रहा होगा, है ना। तो होता क्या है, आप लोगों को जैसे कि यहाँ से उसने कहा 180 डिग्री, पूरब से 180 डिग्री बाएं चलता है। तो पूरब से 180 डिग्री का मतलब बाएं या दाएं, 90 180 से 180 कह रहा है तो 90 और 90 180। तो आप देखेंगे कि 180 पे विपरीत दिशा हो जाती है हम लोगों की, माने पूरब का पश्चिम हो जाता है। तो 180 डिग्री बाएं कहे या दाएं कहे, जिस दिशा से भी कहे, पूरब से कहेगा तो पश्चिम हो जाएगा, उत्तर से कहेगा तो दक्षिण हो जाएगा, है ना। और मुख्य जो इसका उपमुख दिशा थी हमारी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हुआ, है ना, साउथ ईस्ट हुआ और साउथ वेस्ट हुआ, और आपका नॉर्थ वेस्ट हुआ। तो ये भी अपोजिट रहेंगे हम लोगों के, जैसे कि ये इसका अपोजिट ये होता है, ईस्ट का वेस्ट, नॉर्थ का साउथ। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट का होगा हमारा साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का होगा हमारा साउथ ईस्ट, है ना। तो वो विपरीत है, 180 पे हम लोगों का विपरीत हो जाएगा। और 360 डिग्री बाएं दाएं करेंगे, बाएं या दाएं, पता क्या होगा, सेम डायरेक्शन आ जाएगी। 90 90 180, फिर 90 और फिर 90, माने 360, माने एक राउंड पूरा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम दिशा आ जाएगी। यहाँ पे जैसे पूरब होगा तो यहाँ पे पूरब आएगा, पश्चिम होगा तो पश्चिम आएगा, अगर नॉर्थ ईस्ट होगा तो साउथ, नॉर्थ ईस्ट होगा तो नॉर्थ ईस्ट आएगा, है ना। तो सेम आएगा, 360 पे सेम, 180 पे विपरीत। तो थोड़ी सी ये बात थी, ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पहला है हमारा, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज, और फिर 90 डिग्री वामावर्त मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। ठीक है, दो टाइप हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। टाइप 3 की शुरुआत हो रही है, इसको हम लोग हमेशा की तरह बेसिक से हल करेंगे। बेसिक से हल करने के लिए आप लोगों को चार्ट बनाए। एक व्यक्ति है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, माने यहाँ पे, ठीक। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज घूमता है। तो फुल तो 90 होता है, घूमना उसको 45 है, तो वो यहाँ आ गया ना। हाँ, और फिर 90 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ से 45 होगा और फिर ये वाला 45, माने अब वो यहाँ आ जाएगा। पहले टर्म में वो यहाँ आया, दूसरे टर्म में वो यहाँ आया, ठीक है। और फिर 45 हो गया आपका, 90 हो गया वामावर्त, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो
अंत में भाई 135 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो 135 चल रहा है हम लोगों को, तो भाई 45 यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, 90 और 90 में जुड़े फिर 45, तो कितना हुआ 135 हुआ ना। तो अब वो तीसरे टर्म में हमारा यहाँ आ गया 135 हो गया। अब भाई व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो यहाँ पे खड़ा है और ये कौन सी दिशा है हमारी, पूरब, ईस्ट। ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया। सवाल थोड़ा सिंपल था तो बेसिक आपको सिंपल लगा होगा। अब भाई सवाल सिंपल तो पेपर में आएगा नहीं, पेपर में तो आएगा अपने हिसाब से अच्छे लेवल का, तो वहाँ पे बेसिक आप लोगों का काम करेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन के चांस ज़्यादा हैं। हम लोग आते हैं सीधे अपने मेथड पे। हमारा मेथड ये कहता है कि जब भी आपको डिग्री वाले सवाल आएँ, चाहे मुख्य दिशा पूछी जाए या मुख्य दिशा दे के प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, इसमें हम दोनों कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे आपको एंगल दिए हैं, सीधा दिमाग में क्लिक करना है कि हमको मेथड लगाना है, और बस इसमें क्या होता है कि जितने भी दक्षिणावर्त माने क्लॉकवाइज और वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज हों, उनको अलग अलग जोड़ के या लिख के, वो सेमी प्रोसेस है एंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उत्तर दिशा की ओर मुड़ करके खड़ा है। ठीक है भाई, हमारी प्रारंभिक दिशा हो गई उत्तर दिशा। ठीक है, अब 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 90 डिग्री वामावर्त और 135 डिग्री दक्षिणावर्त। ठीक है, तो इतना ही है अभी हाल फिलहाल में। तो दक्षिणावर्त और दक्षिणावर्त इनको हम एक साथ जोड़ देंगे और वामावर्त को लिख देंगे। अगर वामावर्त और होता और वामावर्त जैसे 90 डिग्री वामावर्त होता, जैसे अगले सवाल में आएगा, तो उसको वामावर्त में वामावर्त जोड़ देंगे, माने सेम कैटेगरी के हम लोग जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे 45 आपका दक्षिणावर्त हुआ और क्या है 135 डिग्री दक्षिणावर्त। ठीक है, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, माने ओवरऑल 180 दक्षिणावर्त आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा 90 डिग्री वामावर्त और 90 डिग्री वामावर्त रह गया। जब ये जोड़ने की प्रक्रिया हमारी हो जाए तो हमारा 180 ओवरऑल दक्षिणावर्त है और 90 वामावर्त है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 90, मतलब माइनस कर रहे हैं तो वही हो रहा है, लेफ्ट राइट का समझ रहे हैं ना, कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 90 बचेगा। 90 क्या बचेगा 180 डिग्री दक्षिणावर्त है और 90 वामावर्त है, तो ओवरऑल क्या बचेगा हमारा 90 डिग्री दक्षिणावर्त। ठीक है, अब जो 90 डिग्री दक्षिणावर्त बचा है ये हम प्रारंभिक दिशा से इसको टर्न करा देंगे। आपको हम लोगों ने बताया था अभी कि जो प्रारंभिक दिशा है उत्तर, यहाँ से अगर 90 डिग्री करेंगे तो हमारा पूरब आएगा, अगर 180 डिग्री करेंगे तो 90 का अपोजिट वेस्ट आएगा, माने साउथ आएगा, है ना। तो 90 डिग्री हमको घुमाना है उत्तर से, तो बिना चार्ट के भी आप लोगों को पता हो तो 90 डिग्री जब हम इसको उत्तर से करेंगे तो हमारा क्या आएगा पूरब आएगा, और पूरब ही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसमें होना क्या है एक बार फिर से देख ले। हमको दिशा दी जाए चाहे प्रारंभिक चाहे अंतिम, सेम प्रोसेस रहेगा। अंतिम के लिए हम एक सवाल लिखे हैं इसीलिए कि दोनों एक ही साथ कवर हो जाएंगे,
और हम लोगों को एंगल जोड़ने हैं। दक्षिणावर्त, जितने भी दक्षिणावर्त हैं उनको एक साइड और जितने भी वामावर्त हैं उनको एक साइड करके जोड़ना है। और लास्ट में हम लोगों को दक्षिणावर्त और माने जो इसका और इसका जो योग आएगा दक्षिणावर्त वामावर्त का, उसको हम माइनस करेंगे। 90 डिग्री दक्षिणावर्त हमारा बचा है और यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त माइनस 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो उत्तर से पूरा आएगा। हर मैंने दो टाइप में भी हम लोग ऐसे ही किए हैं, कोई स्पेशल नहीं हुआ है। तो ये एंगल वाला हम लोगों का टाइप चल रहा है। सवाल आते हैं, एंगल से भी आते हैं, वैसे भी आते हैं, जो सवाल आए आप वही टाइप लगाएं और कम समय में क्वेश्चन को हल कर देंगे। अब दूसरा सवाल पे देखें थोड़ा। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब उत्तर पूर्व की, इसको हम बेसिक से नहीं देखेंगे, इसको हम सीधा अपने उसी पे आ रहे हैं। प्रारंभ दिशा हम लोगों को दी है, क्या दी है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके बाद वह तीन बार 45 डिग्री दक्षिण घूमता है। तो फिर 45 क्लॉकवाइज, फिर 45 क्लॉकवाइज और फिर 45 क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? आप देखेंगे या इनको हम अगर इनको जोड़ भी दें तो 180 हो जाएगा। 180 में से हम फिर 90 घटा देंगे तो हमारा 90 ही बचेगा। तो नहीं जोड़ना हो तो 45 से 90 हम कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल हमारा 90 बचा है, ठीक है। तो जब 90 बचा है हमारा, 90 क्या बचा है आपको पता है? 90 हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा है। और होना क्या है? उत्तर पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमको करना है, समझ रहे हैं ना। तो उत्तर पूर्व से 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? इससे पहले 45 के बाद 3 बार हो गया है, फिर 90 डिग्री वामावर्त। अच्छा, हाँ एक टर्म थोड़ा रह गया है, एक टर्म, सॉरी, मिस्टेक। एक मिनट रुक जाओ, ये वाला एक टर्म रह गया था। उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा है। सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है क्लॉकवाइज और 3 बार होता है 45 हमारा क्लॉकवाइज। 1 2 3 सेम होता है। और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अंत में फिर से वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब ठीक है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो देखेंगे आप 45 45 90 45 45 90। लास्ट में क्या बचा? लास्ट में कुछ नहीं बचा, ठीक है, सब कैंसिल हो गए। जब कुछ नहीं बचता है तो आप लेफ्ट राइट में भी देखे होंगे, जब कुछ नहीं बचता है तो हमारा सेम डायरेक्शन रहता है ना। तो कुछ नहीं बचा है तो अब अंत में भी वह इसी दिशा में चल रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे, जो थोड़ा इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। उसमें हम लोगों को प्रारंभिक दिशा नहीं दी जाएगी और अंतिम दिशा दी जाएगी। प्रारंभिक दिशा हमसे पूछी जाएगी, ठीक है। इसको और देख लें तो हमारे सब टाइप खत्म हो जाएंगे। सब टाइप खत्म नहीं, मतलब ये वाले सारे एंगल वाले हमारे इससे हो जाएंगे। रमेश किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, हमें दिशा पता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है एंटी क्लॉकवाइज और फिर वह 90 डिग्री
बामावर्त घूमता है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, और अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अब रमेश का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में हो तो प्रारंभ में रमेश का मुंह किस दिशा में था। ठीक है, हाँ, तो रमेश के लिए भाई प्रारंभ दिशा हमको पता नहीं है, रमेश की दिशा हमको पता नहीं है। अब जितने भी इसके जे वामावर्त हैं, या तो आप इनको जोड़ लो या ऐसे लिख लो, है ना, कुछ भी कर लो, होना आखिर में माइनस ही है। सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री हमारा क्लॉकवाइज आएगा। फिर भाई 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज, है ना, और इसके उपरांत 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और फिर भाई 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर से भाई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हैं। अंत में भाई 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो भाई फिर से भाई क्लॉकवाइज हैं। कहाँ है, अंत में भाई दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अब रमेश का मुंह है, यानी अंतिम दिशा इसने हमको दी है, रमेश का मुंह है, अब वो कह रहा है उत्तर पूर्व में हो, तो भाई प्रारंभ में उसका मुंह किस दिशा में था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा अपोजिट रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने टाइप 2 पढ़ा था, अंतिम दिशा से प्रारंभ दिशा में चल रहे थे, ऐसे ही इसमें होगा। आप देखेंगे इनको, आपको जैसा बेस्ट लगे, जोड़ना बेस्ट लगे, जोड़ के आप घटा सकते हैं दोनों को, या फिर ऐसे भी काट सकते हैं। जैसे कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैंसिल कर देंगे, समझ रहे हैं ना, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद तो 45 डिग्री हमारा क्लॉकवाइज जो कि बचेगा, है ना। अब होता क्या है, हम लोग उल्टी जा रहे हैं, वैसे तो प्रारंभ दिशा से अंतिम दिशा पे आते थे तो सीधा टर्न कराते थे, अब लेकिन हम अंतिम दिशा से प्रारंभ दिशा में जा रहे हैं, तो इसमें होता क्या है, सीधा अपोजिट होगा। जैसे कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, जैसे उसमें हम लेफ्ट का राइट करते थे टाइप 2 में, याद करना, पिछली वीडियो देख लेना। इसी प्रकार इसमें हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, इसका अपोजिट करेंगे तो हमारा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, बस, और कुछ नहीं करना है और हमारा हो जाना है हल। उत्तर पूर्व से हमको इसको काउंट करना है, इसका अपोजिट करके ये निकलेगा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज था, 45 डिग्री विपरीत करेंगे तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा। उत्तर पूर्व से 45 डिग्री हमको एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो यहाँ पे आप चार्ट बना लें, या फिर वैसे भी कर सकते हैं। उत्तर पूर्व कहाँ होता है हमारा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उत्तर पूर्व हमारा ये होगा। यहाँ से 45 डिग्री करना है, ठीक है। यदि यहाँ से आपको 90 डिग्री करना होता तो आप यहाँ पे आ जाते ना, 45 + 45, लेकिन हमको करना है 45 एंटी क्लॉकवाइज, तो माने घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है। चलना तो भाई इस साइड है, चलना कितना है, वो चल रहा है हमको 45, ये हुआ ना, टोटल 90 होता है, 90 का हाफ 45, तो ये कहाँ पे आ जाएगा हमारा, उत्तर दिशा की तरफ, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा, माने कि रमेश स्टार्टिंग में उत्तर दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 3 हो गया है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, डायरेक्शन छोटे छोटे वीडियो के साथ कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता ही चलेगा, और बेस्ट तरीके से हो जाएगी। एक टाइप रह जाएगा हमारा बेसिक से, वो बेसिक ही से ही लगेगा, है ना, जो पाइथागोरस में होती है वो हमारी बेसिक से ही चलेगी। मेरा कहना मतलब यही है कि बेसिक को कम लगाने की कोशिश करें, जहाँ पे बेसिक नहीं होता है, जहाँ पे बेसिक से भी लग जाता है और हमारे टाइप से भी लग जाता है, तो टाइप को आप लोग फॉलो कीजिए, कम समय में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। पेपर में रीजनिंग आपको अच्छा कवर कराएगी, है ना। तो हमारे टाइप 3 हो गए हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो हम लाते हैं। अच्छा, पता आपको भी इसमें टाइप में परछाई भी है, परछाई वाले भी आएंगे, और सिर उल्टा करके
योगासन करता है कोई व्यक्ति, वैसे भी हैं। ट्रेन है, ट्रेन चलती है तो धुआं किस दिशा में उड़ रहा है ना। छोटे छोटे मज़ेदार टाइप हैं। आप लोग यूं ही बढ़िया से रीजनिंग कीजिए, पूरी रीजनिंग लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।